हेलो गाइस एंड वेलकम टू पेंटैप क्लासेस। ये सामान्य ज्ञान सीरीज के अंतर्गत ही हमारी अगली वीडियो है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि एसएससी, रेलवेज या फिर बैंकिंग या फिर ऐसे किसी भी वन डे एग्ज़ाम्स की आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का राष्ट्रीय गीत। एक होता है राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम, तो वो डिफरेंट होता है और इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और इनसे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं, हमेशा ही पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसा कि हमारा 15 अगस्त आ भी रहा है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं रिसेंट एग्ज़ाम्स में। और चलिए देखते हैं कि इसके कंपोज़र कौन थे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको वंदे मातरम भी आप बोल सकते हैं। इसको कंपोज़ किया था संस्कृत में बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे आ सकता है कि इसके कंपोज़र कौन है, मतलब इसको किसने लिखा था, वंदे मातरम को किन्होंने लिखा था। एक ये पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा ये आ सकता है कि किस भाषा में इसको कंपोज़ किया गया था, मतलब लिखा गया था। तो ये है उनकी फ़ाइल फ़ोटो और यहाँ पे दो नाम का यूज हुआ है, बंकिम चंद्र चैटर्जी और दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इन दोनों नामों का यूज़ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हुआ है, मतलब कहीं पे आप देखोगे चैटर्जी का यूज़ हुआ है और कहीं पे चट्टोपाध्याय का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नाम इन्हीं के हैं। और इनका इसका कन्फ्यूजन वहीं पे होगा आपको, जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इनके ऊपर और इनमें से कोई एक नाम आ गया और आपने कुछ डिफरेंट पढ़ा है, मतलब कहीं पे आप पढ़ोगे कि चैटर्जी के नाम से ही पढ़ाया जाता है इनके बारे में, कहीं पे चट्टोपाध्याय का यूज होता है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो इसका प्लेइंग टाइम है, मतलब कितने टाइम में राष्ट्रीय गीत को ख़त्म किया जाना चाहिए, वो है 65 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड्स का। और इसका जो स्टेटस है यानी औहदा बोल सकते हो आप, तो वो नेशनल एंथम के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि ये कम है, नहीं। इन दोनों का स्टेटस जो है नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन दोनों का इक्वल स्टेटस होता है। और 1896 यानी 1896 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ये फर्स्ट टाइम गाया गया था, मतलब एक पॉलिटिकल ओकेज़न पे इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे आईएनसी के, वो कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। और ये सेशन हुआ कहाँ पे था? कैलकटा में। तो इससे क्वेश्चन बहुत ही बारी पूछे जा चुके हैं कि जो पहली बार इसको गाया गया था वो किस सेशन में गाया गया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। और ये सेशन हुआ था, आई गेस 12th सेशन था ये, कैलकटा में हुआ था 1896 में। और इसके जो चेयरमैन थे रहीमतुल्ला एम सयानी। और इससे करीब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि ये सेशन कब हुआ था, जब ये पहली बार गाया गया था, या फिर जब पहली बार गाया गया था तो कौन से ईयर में ये सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसके इसके चेयरमैन कौन थे या फिर प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे जब ये सेशन हुआ था, और ये किस प्लेस पे हुआ था, जो कि कैलकटा है। तो चलिए अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मतलब इसको कब लिखा गया और कब पब्लिश किया गया। तो इसको सबसे पहले चैटर्जी जी ने लिखा था 1875 में, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया था तुरंत। फिर इसको पब्लिश किया गया 1882 में, और इसको किन लैंग्वेजेस में लिखा गया था, मतलब किन किन भाषाओं में लिखा गया था? संस्कृत और दूसरा है बंगाली, दो भाषाओं में इसको लिखा गया था। और इसको ट्रांसलेट किया था सर अरबिंदो घोष ने इंग्लिश लैंग्वेज में। और आफ्टर ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन के बाद इसको पब्लिश किया गया था 20 नवंबर 1909 को, मतलब 20th of November 1909 को इसको पब्लिश किया गया था आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बाद इन्होंने इसको पब्लिश किया था 20 नवंबर 1909 को। तो इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था आनंद मठ में, जो कि एक बंगाली नावल थी। इसमें ये अपने जितने भी इनके वर्क्स थे, आर्ट वर्क्स थे, ये इसमें पब्लिश करते थे। बेसिकली वो बंगाली में होते थे। और तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक
पहला कि ये किस नॉवल में पब्लिश किया गया था, दूसरा ये किस भाषा में नॉवल थी। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, मतलब एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी दिन लागू हुआ था। और जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है वो स्टार्ट होता है जनगण मन से और ख़त्म होता है वंदे मातरम से। मतलब जब भी सेशन स्टार्ट होता है, मतलब 3 सेशन होते हैं वैसे, तो जब भी एक सेशन स्टार्ट होगा तो वो किससे स्टार्ट होगा, नेशनल एंथम से, और ख़त्म कब कब होगा, वंदे मातरम यानी कि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया गा के। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ही बारी पूछे जा चुके हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर तरह के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड। तो जुलाई 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरह के स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी तरह के जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे हफ्ते में एक बार वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। और दूसरा ये कहा कि महीने में एक बार हर तरह के गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में ये एक बार गाया जाना चाहिए, महीने में एक बार। तो किसी भी तरह के जो पढ़ने वाले संस्थान हैं वहाँ पे हफ्ते में एक बार, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में महीने में एक बार वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसी को मैंने वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में लिखा हुआ है, ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सको और इसको लंबे समय तक आप रिटेन कर सको। तो जो पहला है वो है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, कहते किसे हैं, वंदे मातरम या फिर वंदे मातरम। इसको कंपोज किन्होंने किया था, बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। पब्लिश किस में हुआ था, आनंद मठ, एक नावल है जो कि बंगाली में थी। इसका प्लेइंग टाइम क्या है, 65 सेकेंड या फिर 1 मिनट 5 सेकेंड्स। एडॉप्ट कब किया गया था एज ए नेशनल सॉन्ग, 26 जनवरी 1950 को। कंपोज किन भाषाओं में किया गया था, संस्कृत और बंगाली। कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया था इसको एज ए नेशनल सॉन्ग, 1950 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। और फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जो कि हुआ था 1896 में। और कौन से प्लेस पे हुआ था, कैलकाटा में। और आनंद मठ जो कि एक नावल है और ये बंगाली भाषा में थी, तो इसको लिखा किन्होंने था, तो वो थे बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। तो ये थे हमारे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं क्विज़ के तौर पे, देखते हैं आपने कितना कुछ यहाँ से देखा है और सीखा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो किन्होंने लिखा था हमारा राष्ट्रीय गीत, उसके बारे में बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको पहली बारी किन भाषाओं में लिखा गया था, मतलब या फिर किस भाषा में। तो दोनों भाषाओं में से आप किसी एक भाषा का भी नाम ले सकते हो या फिर दोनों आप आंसर के रूप में लिख सकते हो। और इसको जिस नॉवल में पब्लिश किया गया था, तीसरा क्वेश्चन है, उस नॉवल का नाम क्या है। मतलब जिस नॉवल में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी जी के द्वारा, उस नॉवल का नाम लिखना है आपको। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।